तूने बोला क्या बात है? हाँ दूर के रहे 2025 में अर्जुन कपूर की एक मूवी आई थी और एसआरके की एक भी नहीं, लेकिन फिर भी इस साल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा वायरल यही दोनों रहे एंड इसका रीजन था मीम्स। जब से हम इंडियंस ने सोशल मीडिया को डिस्कवर किया है तब से एक चीज है जिसमें हमने सबसे ज्यादा इवॉल्व किया है एंड वो है मीम्स। फेसबुक के घिसे पिटे मीम से निकल के ये फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अलग ही लेवल पे पहुंच गया है और इसमें सबसे ज्यादा बलि के बकरे बने हैं वो लोग जो सोशल मीडिया आने के पहले से ही स्टार्स थे, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। फिर चाहे वो बच्चन साहब हो या बॉलीवुड के भाईजान, इन मीमर्स से कोई नहीं बचा। एंड अगर नॉर्मली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स भी हमारी तरह इंसान ही हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। जैसे मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में बिपाशा के बारे में ये कह दिया था, मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। आई एम फार बेटर देन बिपाशा। ये और कुछ नहीं, बस एक स्टूपिड सा स्टेटमेंट था। आयुष्मान खुराना भी एक बार कुछ ऐसा ही बोल चुके हैं। Even protein shakes are really bad. 3 years to digest one scoop of protein shake by. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एंड दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक कैरेक्टर को इतने आइकॉनिक वे में प्ले करते हैं कि वो खुद ही मीम वर्दी बन जाते हैं। रीजन चाहे कुछ भी हो, बॉलीवुड एंड बाकी इंडियन मूवी इंडस्ट्री से हमें टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ मीम वर्दी मिलता ही रहता है और मीम्स आर वन ऑफ दोज थिंग्स जो वैसे तो इंडिया ने दुनिया से बहुत ही लेट शुरू किया है पर काफी कम टाइम में हमने कैचअप कर लिया है। अभी जैसे पिछले 2 महीने में बैक टू बैक 2 बड़े मीम्स इतने स्मूथली आके चले गए कि पता ही नहीं चला। पहले आउट ऑफ नोवेयर अचानक से ही हकला एसआरके आ गया और उसके कुछ ही दिनों बाद वापस आउट ऑफ नोवेयर अर्जुन कपूर का वो गैंगस्टर वाला मीम वायरल होने लगा, जबकि इन दोनों ने रिसेंट में कुछ ऐसा किया भी नहीं था। वैसे अर्जुन कपूर ने तो अपने पूरे करियर में ही कुछ नहीं किया, पर फिर भी आउट ऑफ नोवेयर ये मीम्स कैसे वायरल हो गए इसका रीजन तो हमें नहीं पता, पर ये सब स्टार्ट कहां से हुआ ये हमें पता है। हकला शाहरुख मीम जो अभी थोड़े दिनों पहले तक पूरे सोशल मीडिया पे था, वो असल में एक फेसबुक पोस्ट थी, वो भी 2013 की। मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की मां। जो किसी ने ऐसे ही एसआरके को ट्रोल करते हुए डाल दी थी, फिर वो अचानक कुछ टाइम पहले वायरल हो गई और पहले तो इस मीम इमेज के साथ और भी कई सारे मीम इमेजेस थे, जैसे अक्षय कुमार एंड सलमान खान। एक तरीके से देखा जाए तो ये इटालियन ब्रेन रोड की तरह एक इंडियन ब्रेन रोड की साइट बन सकती थी, लेकिन फिर लोगों ने इस मीम को एसआरके के अकाउंट पे इतना ज्यादा स्पैम करना स्टार्ट कर दिया कि एसआरके की पीआर टीम को इस पूरे जिफ को ही हटवाना पड़ा। अब कई लोग ये भी कह रहे थे कि स्पैम इतना ज्यादा हो गया था कि अकाउंट पे ग्लिचेस फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन वो उनकी टीम की तरफ से एक एक्सक्यूज भी हो सकता है। पर जो भी हो, उनके इस एक्शन का असर बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। ये मीम बंद होने की जगह और भी ज्यादा वायरल हो गया। अब तक तो लोग बस इसे एक फनी इमेज की तरह शेयर कर रहे थे, पर इसके बाद इस जिफ के कई सारे वर्जन्स बनने लगे। लोग इसके बारे में और भी ज्यादा पोस्ट करने लगे। बेसिकली ये मीम वायरल हो गया और इसके कुछ ही दिनों बाद अचानक से ही अर्जुन कपूर की एक 2017 वाली इंटरव्यू क्लिप वायरल होने लगी। अर्जुन श्रद्धा, तूने बोला क्या बात है? एक्चुअल में ये हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के टाइम की वीडियो है, जहां श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया वालों को और अर्जुन कपूर ऐसे ही बीच में एक जर्नलिस्ट के साथ जस्ट मजाक कर रहे थे। visiting a Reliance store, it's all about gadgets and technology. मैंने कुछ बोला है नहीं, तो क्यों ओवर जस्टिफाई कर रहा है? तो give me that tough look. पर मैंने कुछ नहीं, मैं तो देखा तेरी तरफ। और पता नहीं कैसे किसी के ध्यान में ये वीडियो गई एंड वहां से ही ये मीम वायरल होने लगा। चलो अच्छा ही है, वैसे अर्जुन कपूर इसी बहाने किसी चीज की वजह से तो फेमस हो। सोचो, अर्जुन कपूर का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एक मीडिया इंटरव्यू था, क्योंकि इस मीम को जितने लोगों ने देखा वो अर्जुन कपूर की सारी मूवीज के व्यूअर्स से ज्यादा हो। और ऐसे बलि के बकरे बनने वाले सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे। हम सबको पता है कि उर्वशी राउतेला कितनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर चाहे वो उसका फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू डू दिस डू दैट वाले कैप्शंस हो, या उसके इंटरव्यू जहां वो बार बार डाकू महाराज ने अपने रिंग्स के बारे में बात करती रहती है कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स। उर्वशी राउतेला हमेशा कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देती है या फिर ऐसा कुछ कर देती है जिससे वो भी लाइमलाइट में बनी रहती है। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है, जो है जैन मलिक। आई लव हिम। I actually feel Leonardo DiCaprio. बट कई बार हमने देखा है कि मे बी शी इज अवेयर ऑफ व्हाट शी इज डूइंग, क्योंकि उसने Amazon प्राइम के प्रमोशनल वीडियो में सरकास्टिकली अपने फेमस मीम्स को रिक्रिएट किया था। I'm always excited. As excited as when I became 2 times Miss Universe India and Miss Universe Germany. Biggest ever reminds me of this big ring I'm wearing.
My best friend gifted it to me. पर अगर इसे हटा भी दें तो कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो फ्लो में कुछ ऐसे बयान दे देती हैं जिसके बाद उन्हें ऑडियंस को अपॉलॉजी भी देनी पड़ती है। मृणाल ठाकुर 2015 में जब कुमकुम भाग्य का पार्ट थी तब एक इंटरव्यू के दौरान अपने को स्टार के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट बस ऐसे ही बोल दी थी। इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I am far better than Bipasha, okay? जो कि अभी वापस से रील पे रीसर्फेस होने लगी है एंड लोगों के इस चीज को लेके ओपिनियंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन इतने कि मृणाल को 10 साल बाद भी उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। पर अभी भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई जेन्युइन अपॉलॉजी नहीं थी, बस एक डैमेज कंट्रोल था। और हो सकता है कि ये सच भी हो, पर ये स्टेटमेंट 10 साल पुरानी है और उस टाइम पे वो भी बहुत यंग थी एंड ऐसे स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं उस टाइम पे। एंड ये भी वो मीडिया के सामने नहीं बोल रही थी, वो अपने को एक्टर के साथ बस एक डिबेट कर रही थी एंड मजाक में ये बात निकल गई मृणाल से। एंड आई डोंट थिंक कि इतनी छोटी चीज पे एज एन ऑडियंस हमें इतना हार्श होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट्स प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होते हैं, ये बस इतने ज्यादा वाहियात एंड स्टूपिड होते हैं कि ये लिटरली हमें फनी लगने लगते हैं। Who is the president of India? Manmohan Singh. ये वीडियो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम की है जब सिद्धार्थ, वरुण एंड आलिया कॉफी विद करण पे आए थे। वहां हड़बड़ी में आलिया भट्ट ने इंडियन प्रेसिडेंट के आंसर में पृथ्वीराज चौहान बोल दिया और बस इसके बाद ये मीम इतना ज्यादा वायरल हो गया कि एसआरके ने खुद करण के साथ बैठ के कॉफी विद करण पे आलिया को ट्रोल किया था। Who is the president of India? I got this. I'm reading the newspaper in the morning. Shri Narendra Modi ji. Narendra Modi बोल रहा है. Happy, everyone knows now. Yeah, I know. पर सच कहूं तो यहाँ वरुण सबसे ज्यादा लकी था क्योंकि आलिया भट्ट के गलत आंसर की वजह से उसका आंसर अननोटिस्ड चला गया। Who is the president of India? Manmohan Singh. और इस इंसिडेंट के बाद एक बार आलिया भट्ट मीडिया वालों पे गुस्सा हो गई थी एंड वो उनसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ? चाइना का प्रेसिडेंट? आलिया जी, हमें पता होता साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट अगर हम वहाँ के होते। पर खैर अगर हम इनकी तरफ से देखें तो ये भी गलती नहीं थी, कभी कभी लोग फंबल हो जाते हैं एंड आलिया से भी गलती हो गई। ये इंसिडेंट भी 3 साल पुराना है और आलिया भट्ट अकेली नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब ये वीडियो देख के तुम्हें भी लगेगा कि टाइगर श्रॉफ ने उस मोमेंट पे पात दिया, पर एक्चुअली में साफ दिख रहा है कि वहाँ पे एक हॉर्न पड़ा हुआ है, टाइगर उस पे बैठा है एंड उसके वजह से ही ये आवाज निकली। पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लोग लिटरली आज भी टाइगर श्रॉफ के हर एक रील के नीचे कमेंट करते हैं कि क्या फायदा, श्रद्धा के सामने तो पाद ही दिया था ना। और इसके अलावा टाइगर श्रॉफ का आइकॉनिक डायलॉग, छोटी बच्ची हो क्या? सिर्फ टाइगर ही नहीं है, ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनके डायलॉग्स एंड आइकॉनिक मोमेंट्स इतने ज्यादा मस्त होते हैं कि वो ऐसे ही इंडियन पॉप कल्चर का पार्ट बन जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार एंड परेश रावल के इतने सारे मीम्स हैं। पर कई बार कुछ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि फिर वो चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लें वो डैमेज रिकवर नहीं होता है। Even protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake बाद। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब देखो, आयुष्मान खुराना बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, पर हर एक इंसान को हर एक टॉपिक के बारे में बोलना जरूरी नहीं होता। आयुष्मान भाई, अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दोगे तो इसके बाद आपको आपकी एक्टिंग भी नहीं बचा पाएगी। अब देखो, ऐसे मोमेंट्स हम सबके साथ होते हैं, बट एज अ सेलिब्रिटी ये लोग हमेशा कैमरा के सामने होते हैं एंड व्हेन दे मेक मिस्टेक्स लाइक दिस ऑन कैमरा, वो इंटरनेट पे ट्रॉल होने का एक मौका बन जाते हैं। आई थिंक तुम भी इस बात से एग्री करोगे कि हमें इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए कुछ ऐसी गलतियों पे एंड इमैच्योर स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। बट फिर भी अगर सच बताऊं तो ऑडियंस को मीम्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अब तुम्हारा इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज एंड पीस आउट।